गुड मॉर्निंग दोस्तों, विजयनगर के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 करवा चुके हैं। पार्ट 1 में दोस्तों ये पार्ट 2 होने जा रहा। आप ये पुराना वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, 64 का है। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती है? तो इब्राहिम आदिल शाह को किसे कहा जाता है? इब्राहिम आदिल शाह को किसे कहा जाता है? इब्राहिम आदिल शाह को धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण इब्राहिम आदिल शाह को जगत गुरु कहकर पुकारा जाता है। क्या कहकर पुकारा जाता है? इब्राहिम आदिल को जगत गुरु, इब्राहिम को जगत गुरु, इब्राहिम आदिल को जगत गुरु कह के पुकारा जाता है। क्या कहा जाता है? जगत गुरु। क्यों? क्योंकि धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखता था वो इब्राहिम आदिल शाह, ठीक है। इब्राहिम आदिल शाह जो थे धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते थे। तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी दोस्तों? राम राय या राम राजा के हाथ में, ठीक है। राम राय या राम राजा के हाथ में था। तुलु वंश के अंतिम शासक कौन थे? सदाशिव राय। तुलु वंश के अंतिम शासक कौन थे? सदाशिव राय। तुलु वंश के अंतिम शासक कौन थे? सदाशिव राय। तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय। उस समय वास्तविक सत्ता हाथ किसके हाथ में थी? राम राय के शासक में हाथ में। वास्तविक शासन किसके हाथ में थी? राम राय के। जैसे पेशवा का हाथ में आ गया था छत्रपति के बदले, उसी प्रकार राम राय के हाथ में आ गया था, ठीक है। तुलु वंश के अंतिम शासक कौन था? सदाशिव राय। उसी के समय में राम राय के हाथ में वास्तविक सत्ता थी, जबकि होना चाहिए था सदाशिव राय के हाथ में, लेकिन थी किसके हाथ में? राम राय के हाथ में या राम राजा के हाथ में। भारतीय इतिहास का सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तंगड़ी का युद्ध, जिसे तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं या बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं, जो 23 जनवरी 1565 को हुआ था। 23 जनवरी 1565 को हुआ था तालीकोटा का युद्ध। कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 को के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो उस समय कौन था दोस्तों? सदाशिव राय था, ठीक है। कौन था? सदाशिव राय था, जो तुलु वंश के से संबंधित था, लेकिन विजयनगर का राजा उस समय था सदाशिव राय। कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध। उस समय विजयनगर का साम्राज्य राजा कौन था? सदाशिव राय, जो तुलु वंश से संबंधित था, ठीक है। ऐसे जनरली उस समय शक्ति हाथ में किसके हाथ में थी? राम राजा के। तालीकोटा का युद्ध का कारण क्या था? देखिए, तालीकोटा का युद्ध का कारण सी था दोस्तों, ठीक है। दोनों यानी राम राय का दक्षिणी सल्तनतों के साथ दंभपूर्ण व्यवहार और उनके अंतर्राज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप करता था, ठीक है। अंतर्राज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप करता था राम राय, किसके? दक्षिणी सल्तनतों के, ठीक है। दक्षिण के जो राजा था, सल्तनत था, उसके हाथ में, उसके साम्राज्य में बीच में हस्तक्षेप करता था, और ऐसा हस्तक्षेप की मतलब अपना ही मनमर्जी चलवाता था, जिसे दंभपूर्ण व्यवहार कहते हैं, ठीक है। राम राजा का दक्षिणी सल्तनतों के साथ दंभपूर्ण व्यवहार करता था, उनकी अंतर्राज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप करता था। कौन? राम राय, ठीक है। इसलिए तालीकोटा का युद्ध का मुख्य कारण था। दूसरा था विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों की समान ईर्ष्या व घृणा की भावना, ठीक है। विजयनगर के प्रति जो था दक्षिण के राजा, उससे जलन और ईर्ष्या रखता था, इसलिए भी तालीकोटा का युद्ध हुआ। पहला तो साउथ के लोग भी जलन करते थे
और विजयनगर के राजा जैसे राम राजा वो साउथ में हस्तक्षेप करते थे, ठीक है, जिस कारण से तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को घटना घटित हुआ। उस समय सदाशिव राय था राजा, ठीक है, लेकिन राम राय दक्षिणी राजा के मामले में हस्तक्षेप करता था। नेक्स्ट है विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों ने के द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था। तो विजयनगर के जो विरोध बना था, दक्षिणी लोगों का ग्रुप बना था, ठीक है, उसमें कौन शामिल नहीं था। तो इसका आंसर है डी दोस्तों, बराड़। बराड़ जो था दक्षिण के प्रति महासंघ जो बना था, विजयनगर के विरुद्ध महासंघ बना था दक्षिण का, उसमें शामिल विजयनगर मतलब बराड़ नहीं था। विजयनगर के जो विरुद्ध बना था महासंघ, विजयनगर के विरुद्ध बना था दक्षिण के राजाओं का महासंघ, उस समय बराड़ उस समय शामिल नहीं हुआ, ठीक है। किस यात्री ने तालीकोटा का युद्ध 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी की। तो किसने किया था दोस्तों, डी है, सीजर फ्रेडरिक। कौन था, सीजर फ्रेडरिक था, जो विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था और राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी किया था, सीजर फ्रेडरिक, ठीक है, सीजर फ्रेडरिक था। ऐसा सीजर फ्रेडरिक किस उस समय जब आया था, उस समय कौन था राजा, सदाशिव राय था, ठीक है। नेक्स्ट है विट्ठल स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो विष्णु देवता को समर्पित है। विट्ठल का मतलब विष्णु देवता होते हैं, ठीक है, और ये कृष्णदेव राय ने बनवाया था। हजार रामस्वामी मंदिर और हजार रामास्वामी या कृष्ण स्वामी मंदिर, ये सभी विट्ठल कृष्णदेव राय ने बनवाया था, ठीक है। कृष्णदेव राय को यमुना राज्य स्थापनाचार्य भी कहते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि महमूद शाह को फिर से एस्टेब्लिश किए थे वो। नेक्स्ट है किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण का दृश्य उत्कीर्ण किया गया है। तो निश्चित है हजार रामास्वामी मंदिर में ही होगा, जब रामायण के बारे में है तो, ठीक है। हजार रामास्वामी मंदिर में रामायण का दृश्य उत्कीर्ण किया गया है दीवारों पर, ठीक है। नेक्स्ट है मथुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था किसने। तो मथुरा के नायकों ने। मथुरा में मीनाक्षी मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, मथुरा में है, ठीक है। और मथुरा विजय को ही जीता था कंपन ने, ठीक है, जिसकी पत्नी कौन थी, गंगा देवी। और मथुरा विजय या वीर कंपराय चरित्र कृति लिखी थी। मथुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था मथुरा नायकों ने। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया था, मथुरा के नायकों ने। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, शैवों का अजंता किसे कहा जाता है। तो शैवों का अजंता किसे कहा जाता है, लिपाक्षी को कहा जाता है। शैवों का अजंता किसे कहा जाता है, लिपाक्षी को कहा जाता है। जो लिपाक्षी मंदिर है, ठीक है, शैवों का अजंता कहा जाता है। बड़वा मतलब क्या होता है, बड़वा मतलब होता है जो उत्तर से दक्षिण में लोग बस गए हैं। उत्तर से दक्षिण में जो आगे बौड़ा के आ गए हैं, एक तरह से कह सकते हैं आप, ठीक है, यानी घूमना। बौड़ाना मतलब घूमना, घूमते घूमते उत्तर से दक्षिण में आ गए हैं, उसको बड़वा कहते हैं। बेस वेग मतलब दासी का क्रय विक्रय करना, ठीक है। बेस वेग का मतलब दासों का क्रय या विक्रय करना होता है। बेस वेग विक्रय, देखिए दास में स रहता है और बेस मतलब में भी स है, तो दासी को क्रय विक्रय किया जाता है, उसी को बेस वेग कहा जाता है। राय का मतलब बता चुके पहले ही दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो देखे होंगे तो क्या होता है,
कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, ठीक है। गडपेंद्र का मतलब होता है पैर में पहने जाने वाला एक संबंध सूचक जिससे कि पहचान किया जाए, ठीक है। गडपेंद्र का मतलब जो होता है पैर में पहनने वाला निशानी होता है, उसे क्या कहा जाता है? गडपेंद्र कहा जाता है। पैर में पहनने वाले संबंध सूचक को क्या कहा जाता है? पैर में पहनने वाले संबंध सूचक को क्या कहा जाता है? गडपेंद्र। वीर पंचाल का अर्थ क्या होता है? वीर पंचाल का मतलब होता है दस्तकार वर्ग। पंचाल का मतलब क्या होता है? दस्तकार वर्ग होता है। वीर पंचाल का मतलब क्या होता है? दस्तकार वर्ग, ठीक है। अठवन का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया है। अठवन का मतलब होता है भू राजस्व विभाग, ओके। अगर चैनल पसंद आए हो तो लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।